सभी को जय हिंद। मैं शुभम शर्मा पेश हूं आपके सामने लेकर एक शानदार वीडियो। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, रीजनिंग तो आपको वहां पर देखने को मिलती ही मिलती है। उसमें से महत्वपूर्ण योगदान निभाता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का टॉपिक, क्योंकि आपको इससे इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है, और किसी भी एग्जाम में जहां भी रीजनिंग आपकी आती है वहां पर मोस्टली आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने उस क्वेश्चन को पक्का कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इस टॉपिक के पीछे छिपे कंसेप्ट को प्लस उसके साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। आप आराम से इसको कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करिए, फिर आप अपने प्रीवियस ईयर को लगाइए तो आपके बहुत आसानी से क्वेश्चंस लगने लगेंगे। ठीक है। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के नाम से। आपको ये वाला लोगो मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो का जो आपका पीडीएफ है वो तो आपको वहां फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल होगा ही होगा। उसके साथ साथ अगर आप हमारे रीजनिंग स्पेशल या मैथ स्पेशल या फिर कॉम्बो स्पेशल, जिसमें रीजनिंग मैथ दोनों है, अगर ये बैचेज आप खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप परचेज वहां से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बैचेस केवल एसएससी के लिए बना दिया या बैंकिंग के बना दिया। अगर हमने वहां रीजनिंग का बैच बनाया तो रीजनिंग किसी भी एग्जाम में आए, सारी रीजनिंग आपकी कवर्ड है। अगर मैथ का बनाया है तो अर्थमेटिक मैथ किसी में भी आए, पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ कवर्ड है। क्योंकि एडवांस मैथ के जो टॉपिक है वो आपको या तो सीजीएल में या सीएचएसएल में या सीपीओ में देखने को मिले। ठीक है। तो इसलिए अर्थमेटिक तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन बैचेस को परचेज करते हो तो आपको मल्टीपल बैचेस परचेज ना करके आपको एक ही बैच में सारे एग्जाम कवर्ड करवा दिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि सेपरेट आपको यूपी पुलिस के लिए अलग खरीदना पड़े, एसएससी के लिए अलग खरीदना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 स्टूडेंट के लिए 25% डिस्काउंट का ऑफर चला हुआ है। तो आप आज ही जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ऐप को परचेज करें। क्लासेस आपको वहां पर रेगुलर देखने को मिलेंगी। आइए हम टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट को। अगर हम बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग कुछ ऐसा ही है जैसा हमें हमारे स्कूल में क्लास में देखने को मिलता है। जब हम कोई भी एग्जाम अपना देते हैं और उसके बाद जो हमारा रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता है तो उसमें हमें हमारी रैंक बताई जाती है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने फर्स्ट रैंक पाई है, किसी व्यक्ति ने थर्ड रैंक पाई है, किसी व्यक्ति ने 6 रैंक पाई है। तो आप ऐसा सोचो, अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 में से अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट रैंक पर आया है, तो क्या वो हमें हमारी पोजीशन नहीं बताई जा रही? हमें बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की फर्स्ट रैंक है तो यानी कि उसके नीचे सारे के सारे 39 स्टूडेंट्स हैं। यानी कि वो कहां पर बैठा हुआ है? वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है। ऐसे ही जब बैंक की लाइन में आप लगते हो तो बैंक की लाइन में यहां पर आपके कैश जमा करने वाला अगर काउंटर है, अगर आप इस बैंक की लाइन में लगे हुए हो और ये पहली अगर पोजीशन है और आपकी यहां पर पोजीशन 7th है, तो क्या आप यहां पर ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि पहली पोजीशन और आपकी पोजीशन में कितने लोग बैठे हुए हैं बीच में? बिल्कुल पता लगा सकते हो। आप कहोगे मेरे और पहली वाली पोजीशन वाले व्यक्ति के बीच में 6 लोग यहां पर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से ये पूरा कंसेप्ट आपका रीजनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें उसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा सीधा कंसेप्ट लगाना है और क्वेश्चन को 5 सेकंड या 10 सेकंड में खत्म कर देना। ठीक है। देखिए, अब जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम कंसेप्ट 1 की बात करते हैं। जब हमें लेफ्ट और राइट पोजीशन दोनों गिवन होती है, लेफ्ट मतलब बाएं पोजीशन और राइट मतलब दाईं पोजीशन। जब हमें किसी पर्सन की पोजीशन दी जाती है कि वो बाएं स्थान से, सपोज करो 10वें स्थान पर बैठा है, और दाएं स्थान से वो 15वें स्थान पर बैठा है। कोई एक व्यक्ति है जिसकी पोजीशन आपको बाएं एंड से भी दी गई है और दाएं एंड से भी दी गई है। आपको बताया गया है कि बाएं ओर से वो 10वें स्थान पर बैठा है, जबकि दाईं ओर से वो 15वें स्थान पर बैठा है। तो आप मुझे बताइए इस पूरी पंक्ति में या इस पूरी रो में कितने लोग बैठे हुए हैं? तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको नंबर ऑफ पीपल्स को काउंट करना पड़े या नंबर ऑफ पर्संस को काउंट करना पड़े और आपको लेफ्ट और राइट पोजीशन दोनों गिवन देती हो, तो उस केस में आपको ये कंसेप्ट इस्तेमाल करना है कि लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन को जोड़ दो और उसमें से 1 को माइनस कर दो। उसमें से 1 को माइनस कर दो। उसमें से क्या कर दोगे? 1 को माइनस। अच्छा, 1 को माइनस क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप अपनी क्लास में ऊपर से 10वीं रैंक पर हो, आप अपनी क्लास में ऊपर से 10वीं रैंक पर हो जबकि नीचे से 11वीं रैंक पर हो, तो आपको लग नहीं रहा मैंने आपको 2 बार काउंट कर दिया? मैंने आपको बाईं ओर से भी काउंट करा है और मैंने आपको दाईं ओर से भी काउंट करा है। अगर मैं केवल और केवल आपकी
टॉप और बॉटम पोजीशन को ऐड कर देता तो आप 2 बार काउंट हो जाते। आप ऊपर से भी काउंट हो गए थे और नीचे से भी काउंट हो गए थे। तो इसमें से -1 क्यों करा जा रहा है? क्योंकि आपकी पोजीशन को 2 बार ना करके सिर्फ 1 बार काउंट करना है। भई आप एक ही तो व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति थोड़ी हो जो आपको 2 बार काउंट करेंगे। तो इसलिए हम -1 यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पोजीशन हमें लेफ्ट और राइट से दी गई है वो एक ही आदमी की दी गई है और उसको 2 बार डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो उस डबल काउंटिंग को हटाने के लिए हम -1 कर रहे हैं। आगी बात? आगी बात समझ? अब आप ऐसा समझो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी सपोज़ करो अमित नाम का व्यक्ति है, इस अमित नाम के व्यक्ति की लेफ्ट पोज़ीशन दे रखी है कि वो 25वें पोज़ीशन पर बैठा हुआ है लेफ्ट साइड से, ठीक है? और राइट साइड से वो 36 पोज़ीशन पर बैठा हुआ है। भाई दोनों साइड से बैठा हुआ कौन है? अमित। तो अमित की डबल काउंटिंग हो सकती है ना यहाँ पर? क्योंकि वो बाईं ओर से 25वें स्थान पर, दाईं ओर से 36वें स्थान पर, यानी कि अमित की दोनों साइड से पोज़ीशन दी गई है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम अमित की लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशनों को आपस में जोड़ेंगे और फिर उसमें से डबल काउंटिंग को बचाने के लिए हम -1 कर देंगे। इससे हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास 61 -1 यानी कि हमें पता चल जाएगा टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं इस पूरी रो में? 60। कितने बैठे हुए हैं? 60। तो ये वाला कंसेप्ट आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन गिवन हो तो उस केस में नंबर ऑफ पीपल्स हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। नंबर ऑफ पीपल हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब आगे की कहानी समझते हैं। अच्छा, ये जो लेफ्ट और राइट पोजीशन है, ये पोजीशन जो है इस ये और कुछ नहीं बल्कि 2 पोजीशनों के बीच की क्या है? दिस इज द डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। आप देखो ना, ये रहा लेफ्ट हैंड, ये रहा राइट हैंड। इन दोनों के बीच में ही आपका लेफ्ट और राइट पोजीशन का खेल चल रहा है। ठीक है? तो यानी कि अगर लेफ्ट और राइट को आप जोड़ रहे हो तो आप इसके बीच की पूरी लेंथ को टोटल कर दे रहे हो। देख लो। भई आपने 10 और 15 को जोड़ा, 25 आया, तो 25 तो इसके बीच का टोटल हुआ ना। उसमें से एक माइनस करा गया। वो मैंने बता दिया क्यों करा, क्योंकि हम डबल काउंटिंग बचा रहे हैं। ठीक है? तो लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन का जो टोटल होता है, वही दोनों पोजीशनों के बीच की टोटल डिस्टेंस होती है। क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ पीपल्स कैलकुलेट करने हैं, अगर हमें नंबर ऑफ पीपल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम डिस्टेंस में से भी 1 को माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस में से भी 1 को माइनस कर सकते हैं। अब मैं समझाता हूं कैसे। जैसे सपोज करो कि यहां प्रिया है, ठीक है, और यहां दीपिका है। प्रिया और दीपिका के बीच की जो दूरी है वो आपको दे दी है 7। कि प्रिया और दीपिका के बीच में 7 पर्सन्स की दूरी है। ठीक है? आप ऐसा समझो कि प्रिया और दीपिका की पोजीशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 है। ये डिस्टेंस है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ तो प्रिया और दीपिका के बीच में नंबर ऑफ पीपल्स कितने बैठे? नंबर ऑफ पीपल्स प्रिया और दीपिका के बीच में कितने बैठे हैं? अब ये 7 कैसा है मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखो, सपोज करो ये लेफ्ट हैंड है यहां पर, ठीक है? ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा हो गया राइट हैंड। ठीक है? अब आप ध्यान से समझना। आपसे कहा गया आपसे कहा गया कि जो आपकी डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड से दीपिका की, वो टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दे दी गई? आप समझो वो आपको टोटल डिस्टेंस दे दी गई 15। कितनी दे दी गई? 15। आपसे कहा गया कि जो दीपिका नाम की लड़की है वो बाएं ओर से 15वें स्थान पर बैठी है। बाएं ओर से 15वें स्थान पर बैठी है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना 15वें स्थान पर, ये 15 लोग नहीं है, ये 15 डिस्टेंस है। ये आपको बताया जा रहा है कि वो बाईं ओर से 15वें ही डिस्टेंस पर बैठी है जाकर। ठीक है? जबकि जो प्रिया है, प्रिया बाईं ओर से 8वें स्थान पर बैठी है। प्रिया बाएं ओर से 8वें स्थान पर बैठी है। तो आप मुझे बताओ फिर प्रिया और दीपिका के बीच की दूरी क्या होगी? भाई 15 अगर यहां तक टोटल है और यहां से यहां तक की दूरी आपकी 8 है, तो क्या ये 7 दूरी नहीं बचेगी? बचेगी ना। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिया एंड दीपिका। प्रिया और दीपिका के बीच में 7 की दूरी है। अब इस 7 की दूरी में से अगर मुझे नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ कैलकुलेट करने कि प्रिया और दीपिका के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो जब मुझे डिस्टेंस मिल जाए तो आप हमेशा नंबर ऑफ पीपल्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आप कहोगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीपल्स होंगे वो दी हुई डिस्टेंस यानी कि 7 में से 1 को माइनस करके निकल जाएंगे, दैट इज 6। यानी कि प्रिया और दीपिका के बीच में कितने पर्सन बैठे होंगे? तो सिर्फ और सिर्फ 6% बैठे। कितने बैठे होंगे? 6% बैठे होंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर प्रिया से दीपिका के बीच की दूरी देख रहे हो तो दीपिका तो खुद 7th है।
हमें उसके बीच के पर्सन को कैलकुलेट करना है, दीपिका को इंक्लूड नहीं करना। बीच में कितने बैठे हैं, जैसे मैं आपसे कहूं आप यहां पर बैठे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं आप यहां पर हैं और दूसरा पर्सन यहां पर है, तो आप दोनों के बीच कितने पर्सन बैठे हैं, तो आप दोनों के बीच के पर्सनों में ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, ये तो बीच के पर्सन काउंट होंगे। समझ रहे हो? इसलिए डिस्टेंस में से 1 को माइनस आपको करना होगा, जिससे आपको नंबर ऑफ पीपल्स यहां पर पता चल जाएंगे, जिससे आपको नंबर ऑफ पीपल्स यहां पर पता चल जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आप इसको दोनों टॉपिक को समझिए। जैसे हम यहां से कहें, अब आप बताना कि जो सविता है वो लेफ्ट साइड से 24th पोजीशन पर बैठी हुई। कौन? 24th पोजीशन पे कौन बैठी हुई है? सविता बैठी हुई, ठीक है। और राइट साइड पोजीशन से सविता की दूरी जो है वो 36 है। 36वें स्थान पर बैठी है वो बाईं ओर से, और सॉरी दाईं ओर से, और बाईं ओर से वो 24वें स्थान पर बैठी है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको उसकी लेफ्ट पोजीशन भी दे दी है और उसकी राइट पोजीशन भी दे दी है। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ कि सविता जिस पंक्ति में बैठी है उस पंक्ति में लोग कितने, उस पंक्ति में लोग कितने बैठे हुए हैं। भाई आप कहोगे कि जो सविता है वो लेफ्ट साइड से 24 पर है और राइट साइड से वो 36 पर है, तो सबसे पहले आप करोगे लेफ्ट और साइड पोजीशन को दोनों को ऐड, उसके बाद उसमें से क्या करोगे? एक घटा दोगे। तो आप कहोगे कि जो 60 है इस 60 में से एक को घटा दो, तो यानी कि टोटल कितने लोग इस पंक्ति में बैठे हुए हैं? 59 लोग बैठे। कितने बैठे हुए हैं? 59 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर आपको पोजीशन लेफ्ट राइट ना देके ऐसे कहा गया कि कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है जिसकी पोजीशन टॉप से दी गई है, उसे कहा गया कि वो टॉप से तो 11वें स्थान पर बैठा हुआ है और बॉटम से वो 15वें स्थान पर बैठा हुआ है। अब यहां पर जो पोजीशन है वो टॉप और बॉटम दी गई है कि ऊपर से 11वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है। तो बताओ इस पूरी के पूरे कॉलम में कितने लोग बैठे हैं? तो सेम वही कंसेप्ट, वहां हमने लेफ्ट प्लस राइट करा था, यहां पर हम टॉप प्लस बॉटम करेंगे और -1 तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी। तो जो सुरेश था वो टॉप से बैठा हुआ था 11वें पर, बॉटम से बैठा हुआ था 15वें पर, और इसमें से हम एक को घटा देंगे। तो 15 और 11 हो जाएंगे 26 -1, यानी कि इसमें इस पूरे कॉलम में कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 25 लोग बैठे। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। लेफ्ट प्लस राइट -1 ऑलवेज नंबर ऑफ पर्सन, टॉप प्लस बॉटम -1 ऑलवेज नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। अब सेकंड कंसेप्ट पर आते हैं। सेकंड कंसेप्ट में हमसे कह दिया गया कि एक व्यक्ति है जो लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पर बैठा है? हमने इसको ए नाम दे दिया, ठीक है। ए नाम का पर्सन है जो लेफ्ट साइड से आपका बैठा है 21st पोजीशन पर, 21वें स्थान पर बैठा हुआ है। कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? 21वें स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। वहीं एक बी नाम का व्यक्ति है जो लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? तो वो आपका 14th पोजीशन यानी कि 14वें नंबर पर बैठा हुआ है। आपसे कहा गया ए नाम का व्यक्ति लेफ्ट साइड से 21वें स्थान पर है, फिर कहा गया बी नाम का व्यक्ति लेफ्ट साइड से 14वें स्थान पर है। तो मुझे बताओ ए और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? मुझे बताओ ए और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? अब यहां पर हम कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता लगानी होगी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी कैसे पता लगेगी भाई? अगर यहां से लेकर यहां तक 21 दूरी है, यहां से लेकर यहां तक 14th दूरी है, तो मुझे बताओ 21 में से 14 गए तो दूरी कितनी हो गई? दूरी कितनी हो गई? 7। और जैसे ही आपको दूरी पता चल जाए, फिर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पर्सन निकालने आसान हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन और कुछ नहीं बल्कि डिस्टेंस -1 ही तो है। भाई लेफ्ट प्लस राइट करो चाहे टॉप प्लस बॉटम करो, वो आप दूरी ही तो जोड़ रहे हो। किन्हीं दो एंडो से उनकी दूरी ही तो जोड़ते हो और उस दूरी में से आप एक को घटा देते हो, तभी तो आपका नंबर ऑफ पर्सन निकलता है। तो जब आपको डिस्टेंस पता चल जाए तो नंबर ऑफ पर्सन निकालना आसान है। सीधा डिस्टेंस में से 1 को घटाओ, यानी कि कितने पर्सन बैठे होंगे? तो 6 पर्सन यहां पर बैठे। कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 6 पर्सन यहां पर बैठे हुए हैं। अब आपको ये बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम अगले कंसेप्ट पर आते हैं, इसको हम कर देते हैं रफ, ठीक है। दो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, एक लेफ्ट और राइट वाला बता दिया,
और एक आपको डिस्टेंस वाला बता दिया। और आप देखना नॉर्मली तो क्वेश्चन आपको इन्हीं दो कंसेप्ट पर ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर एक अगर थोड़ा बहुत और हमें लेवल ऊपर करना हो तो हम इंटरचेंजिंग वाले कंसेप्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। जब दो पोजीशन आपस में इंटरचेंज होती है, क्योंकि बैंकिंग में लेवल अच्छा आता है ना। बैंकिंग में लेवल ऐसा आसान सा तो पूछा नहीं जाता, क्योंकि बैंकिंग का तो पूरा खेल चलता भी रीजनिंग और अर्थमेटिक पर ही है ना। तो इसलिए हमें वो भी सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। चलिए अगले कंसेप्ट पर आते, इसका नाम है कंसेप्ट नंबर 2। अब कंसेप्ट नंबर 2 आपका क्या है, देखिए अगर कभी भी आपको टोटल पर्सन गिवन है, अगर कभी भी आपको टोटल पर्सन गिवन है, यानी कि आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि टोटल पर्सन इतने हैं, आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि जो आपके टोटल पर्सन है वो इतने आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो उस केस में नंबर ऑफ पीपल हमेशा कैसे निकलेंगे वो ध्यान रखना। जब भी टोटल पर्सन आपको गिवन होते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू पोजीशन, किसी भी दो पोजीशन के बीच में आप किस तरीके से नंबर ऑफ पर्सन को कैलकुलेट करते, ठीक है। आपसे कहेगा कि एक व्यक्ति है जो लेफ्ट साइड से यहां बैठा है, राइट साइड से यहां बैठा है, और उस पूरी पंक्ति में इतने लोग बैठे हुए हैं, तो बताओ उन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलते हैं जहां टोटल पर्सन आपको गिवन होता है, तो उस केस में नंबर ऑफ पर्सन दो पोजीशन के बीच में निकालने की ट्रिक होती है कि जो भी आपका टोटल है उसमें से माइनस कर दो लेफ्ट प्लस राइट वाली पोजीशन। क्या कर दो, टोटल में से माइनस कर दो लेफ्ट प्लस राइट वाली पोजीशन को। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब आइए अब इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझे, हमसे कहा गया कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो लेफ्ट साइड से कितनी पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो हमसे कह दिया कि व्यक्ति जो है वो लेफ्ट साइड से 15th पोजीशन पर बैठा हुआ है। कितनी पोजीशन पर बैठा हुआ है, 15th पोजीशन पर बैठा हुआ है, ठीक है। हमने नाम दे दिया इसका सुमन, ठीक है। सुमन नाम की लड़की है जो लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पर बैठी हुई है, 15th पोजीशन पर बैठी है। जबकि राइट साइड से जो इसकी पोजीशन हमें दे रखी है, किसकी, अब ये सुमन की नहीं, हमने कहा राइट साइड से जो राहुल नाम का लड़का है, राइट साइड से जो राहुल नाम का लड़का है, ठीक है, वो हमारा कौन सी दूरी पर बैठा हुआ है, तो वो हमारा 12th स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यानी कि लेफ्ट और राइट यानी कि इस पूरी रो के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो आपसे कह दिया 40% इन दोनों इस पूरी रो में बैठे हुए हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। हमसे कहा गया कि जो सुमन है, जो सुमन है वो लेफ्ट हैंड से 15वें स्थान पर बैठी है, जबकि जो राहुल है वो बाईं ओर से दाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, और इस पूरी रो में टोटल पर्सन 40 हैं। तो हमें बताओ कि राहुल और सुमन के बीच में कितने लोग बैठे, हमें बताओ राहुल और सुमन के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राहुल एंड सुमन। अब भाई कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया जब भी आपको टोटल गिवन आए तो आप टोटल में से माइनस कर दो जो भी आपको लेफ्ट राइट पोजीशन दे रहे, आपको 12 प्लस 15 राइट ये पोजीशन दे रखी है लेफ्ट राइट, इसको टोटल में से माइनस कर दो, 40 माइनस 27 यानी कि आपको क्या मिलेगा 13, और 13 ही लोग इसके बीच में बैठे। सीधा कंसेप्ट, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये देखना है लेफ्ट पोजीशन दी, राइट पोजीशन दी, टोटल पर्सन दिया, तो नंबर ऑफ पर्सन निकालना आसान बात है। टोटल में से माइनस कर दो तो लेफ्ट प्लस राइट। और बॉटम में भी वही है, बॉटम में कंफ्यूज मत होना, टॉप प्लस बॉटम को घटा के माइनस कर देना है टोटल में से, ठीक है। ये आपका सेकंड कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को भी आप याद रखना। अगर आपको टोटल पर्सन गिवन होते हैं और उस केस में किसी दो पोजीशन के बीच में आपसे नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करवाता है, तो आप बहुत आसानी से पर्सन को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे ये वाली बात समझ आपको। अब आइए अब हम अगले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले कंसेप्ट में मैं आपको बताने वाला हूं इंटरचेंजिंग वाला पोजीशन। जब ये इंटरचेंजिंग वाला पोजीशन आता है तो किस तरीके से आपको करना है, अब आप वो देखिए, ठीक है। देखिए इसको भी हम हटा देते हैं, मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट भी बता दिया है, ठीक है। आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। जब आपको टोटल पर्सन गिवन हो और दो पोजीशंस के बीच में आपको नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करने हो, तो टोटल में से माइनस कर दो उनकी पोजीशन के सम को, ठीक है। अब हमारा आता है कंसेप्ट नंबर 3, बस इसे और समझ लो ध्यान से।
इसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 3, इंटरचेंजिंग पोजीशन। ये और इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरचेंजिंग द पोजीशन, जब आपस में पोजीशन को इंटरचेंज करवाया जाता है उस केस में आप कैसे कैलकुलेशन करते हो नंबर ऑफ पर्सन्स। आपको कैसे पता चलता है कि पर्सन्स आपके किस तरीके से कौन से स्थान पर बैठे हुए होंगे। ठीक है, आइए जैसे हम क्वेश्चन से समझते, पहले हम क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं। हमसे कहा कि एक व्यक्ति है जो लेफ्ट एंड से कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है। हमने कहा लेफ्ट एंड से वो आपका 13वें स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है जो लेफ्ट एंड से कौन सी पोजीशन पर है, 13th पोजीशन पर बैठा हुआ है। ओके, उसके बाद हमसे कहा गया कि बी नाम का जो व्यक्ति है, अब बी नाम का जो व्यक्ति है वो आर यानी कि राइट हैंड से यानी कि दाईं ओर से कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, तो हमने कहा वो 18वें स्थान पर बैठा हुआ, 18वें स्थान पर बैठा हुआ। भाई यहां तक क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा गया कि लेफ्ट साइड से कोई व्यक्ति 13वें स्थान पर बैठा है, राइट साइड से कोई व्यक्ति 18वें स्थान पर बैठा है। अब दिक्कत क्या आएगी, अब वो कहता है कि अगर अगर ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को बदल लें, अगर ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को बदल लें, यानी कि ए की जगह बी आ जाए और बी की जगह ए आ जाए, तो ए की पोजीशन बाईं ओर से 21st हो जाती, 21वीं हो जाती। कितनी हो जाती है, 21वीं हो जाती है। अब आपसे पूछ रहा है तो हमें यह बताओ कि न्यू पोजीशन ऑफ बी क्या होगी, यानी कि बी की नई पोजीशन अब क्या होगी, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो न्यू पोजीशन ऑफ बी हमारी लेफ्ट हैंड से कितनी होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब इसे कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से समझिए, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि ए जो है वो लेफ्ट हैंड से 13वें स्थान पर बैठा हुआ था, बी जो है वो राइट हैंड से 18वें स्थान पर बैठा हुआ था। दोनों अपनी पोजीशन को अगर इंटरचेंज कर लें, यानी कि ए की जगह बी आ जाए और बी की जगह ए आ जाए, तो ए की दूरी लेफ्ट हैंड से 21वीं हो जाती है। आपसे पूछ रहा है बी की डिस्टेंस क्या होगी या बी की नई पोजीशन क्या होगी। अब जब आपको इसको कैलकुलेट करना है, आप ऐसा समझिए कि ए यहां से यहां तक कितनी दूरी पर था, सिर्फ आप ए को समझो, क्योंकि आपको दोनों केस में ए की डिस्टेंस गिवन है। दोनों ही केस में आपको वही पकड़ना है जिसकी दोनों केस में डिस्टेंस गिवन है। आपको पहले भी ए की दूरी दे दी गई थी लेफ्ट हैंड से, और चेंज करने के बाद भी ए की दूरी दे दी गई। आपको पहले बता दिया कि ए 13वें स्थान पर है, और इंटरचेंज करने के बाद भी बताया गया कि ए अब 21वें स्थान पर है। बस वो दो जो सेम वेरिएबल की डिस्टेंस है वही पकड़नी है। पहले ए 13वें पर बैठा था, अब ए 21वें पर बैठा है। तो मुझे बताओ ए ने अपने आप को कितना शिफ्ट किया, 13 से 21 आने में कितना शिफ्ट किया। आप कहोगे 21 माइनस 13 यानी कि 8। अगर ए ने अपनी पोजीशन 8 शिफ्ट की है, तो इसका मतलब बी ने भी अपनी पोजीशन 8 शिफ्ट की, बी ने भी अपनी पोजीशन 8 शिफ्ट की होगी। तो इसका मतलब जो न्यू पोजीशन बी की हो जाएगी वो क्या होगी, जो उसकी पुरानी पोजीशन थी प्लस जितनी उसने शिफ्ट कर दी यानी कि 8। तो टोटल यहां पर कितनी, कौन से स्थान पर बैठा होगा, अब वो 26th पोजीशन पर बैठा होगा। कहां पर बैठा होगा, 26th पोजीशन, माफ करना लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से। कहां पर बैठा होगा, 26th पोजीशन पर बैठा होगा। ठीक है, अभी दूसरे एग्जाम्पल से भी आप इसको समझिए, हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। ठीक है, फिलहाल यहीं क्वेश्चन के नीचे मैं आपको समझा देता हूँ, देखो फिर बार बार उसको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, अगर मैं आपसे कहूं कि रीता जो है, ठीक है, रीता जो है वो बाईं ओर से, ये रीता है, वो बाईं ओर से 36वें स्थान पर बैठी है, बाईं ओर से 36वें स्थान पर बैठी है। जबकि जो सुमित है वो आपका राइट साइड से 48वें स्थान पर बैठा है। कौन, सुमित। अब कहा गया है, मार्कर को चेंज कर लेते हैं। हमसे कहा गया रीता जो है वो बाईं ओर से 36वें स्थान पर, जबकि सुमित जो है वो दाईं ओर से 48वें स्थान पर बैठा है। अगर दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि रीता की जगह सुमित आ जाता है और सुमित की जगह रीता आ जाती है, तो जो आपकी रीता की पोजीशन है, वो रीता की पोजीशन अब बाईं ओर से कितनी हो जाती है, तो हम कहेंगे अब बाईं ओर से वो 48वीं हो जाती है। तो हमें बताओ न्यू पोजीशन किसकी, सुमित की क्या होगी।
व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सुमित। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको दोनों केस में किसकी पोजीशन दी गई है, रीता की। आपको पहले भी बता दिया गया कि रीता बाएं ओर से 36वें स्थान पर है, और जब इंटरचेंज करती है तब भी बता दिया कि तब वो 48वें स्थान पर आ जाती है। तो भाई 36 से 48 तक पहुंची है, तो कितना शिफ्ट किया है रीता ने, कितना शिफ्ट किया है, आप कहोगे 48 माइनस 36 यानी कि 12 शिफ्ट किया है। तो जितना रीता ने अपनी पोजीशन 12 शिफ्ट की है, क्या सुमित ने उतनी नहीं करी होगी? भाई सुमित भी तो उतनी पोजीशन खिसक जाएगा। तो यानी कि अगर सुमित पहले 48 पर था, तो अब उसकी न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी, अब उसकी न्यू पोजीशन हो जाएगी 48 प्लस 12। तो इसका मतलब अब वो 60वें स्थान पर होगा। अब वो कौन से स्थान पर होगा, 60वें स्थान पर। मेरे भाई बस यही खेल है सारा, बस यही खेल है आपका सारा। आ गया समझ? ये आपका इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट में आपको जिस भी एक की वैल्यू आपको गिवन होती है, दोनों केस में आप उसका डिफरेंस ले लो, उससे आपको शिफ्ट पता चल जाता है कि वो बॉडी कितना शिफ्ट करी है। बस जितना उसने शिफ्ट करा होगा, दूसरी वाली ने भी उतना ही शिफ्ट कर दिया। अगर वो 8 खिसक गई तो दूसरी वाली भी 8 खिसक जाएगी, वो 10 खिसक गई तो दूसरी वाली भी 10 ही खिसक जाएगी। बस यही आपको है। मतलब अब तो मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा रहा हूं, आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कैसे नहीं है, जैसे मैं आपको यहां पर बोल दूं कि इफ राहुल इज 26th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, राहुल इज 26th फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड सरिता is 38th from right hand, if they interchange their position, if they interchange their position, अगर वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं, then राहुल then राहुल is 38th फ्रॉम लेफ्ट। तो राहुल जो है वो 38th फ्रॉम लेफ्ट हो जाता। देन फाइंड द न्यू पोजीशन, then find the new position of सरिता फ्रॉम राइट हैंड। तो आप मुझे बताओ सरिता की राइट हैंड से नई पोजीशन क्या होगी। अब आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, आप कंसेप्ट पर ध्यान दो। मैंने आपसे क्या बताया, आप सिर्फ उस व्यक्ति को पकड़ो जिसकी इंटरचेंज करने के बाद भी पोजीशन आपको दी हुई है। देखो राहुल ऐसा व्यक्ति है जिसकी इंटरचेंज पोजीशन भी गिवन है और उसकी ओरिजिनल पोजीशन भी गिवन। बस आप इसी को पकड़ लो, भैया ये रहा राहुल, ये रहा राहुल, पहले 26वें पर था, अब 38वें पे है। बस आप ये देखो 38 माइनस 26 कितना आ रहा है, 38 माइनस 26 कितना आ रहा है, आप कहोगे 12। फिर आपसे पूछ रहा है सरिता की नई पोजीशन। भैया अगर ये 12 शिफ्ट हो गया ना, तो सरिता अगर पहले 38वें पर थी, तो अब 38 में 12 और जोड़ दो, यानी कि अब वो 50वें स्थान पर होगी। सवाल खत्म। कोई डायग्राम की जरूरत नहीं, कोई भी डायग्राम की जरूरत नहीं। बस आप ये पकड़ो कि राहुल दोनों केस में कहां बैठा हुआ था, उसका शिफ्ट कितना हुआ, जितना शिफ्ट उसने करा उतना ही शिफ्ट आप दूसरे में जोड़ दो, आपको उसकी नई पोजीशन पता चल। यही कहानी है, यही सारी कहानी है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया? तो अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। लो तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है और बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। राज की पोजीशन आपको राइट साइड से 26 दी गई है और लेफ्ट साइड से 38 दी गई है। तो बताओ टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने बैठे होंगे। मैंने बताया जब किसी भी व्यक्ति की पोजीशन आपको लेफ्ट और राइट दोनों गिवन हो, तो आप टोटल पर्सन कैसे निकालते हो। भाई इसका डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप देखो कि वो लेफ्ट से क्या है, राइट से क्या है, और उसमें से -1 कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे लेफ्ट से वो 26 पर बैठा हुआ है, जबकि सॉरी लेफ्ट से वो 38 पर बैठा हुआ है, राइट से वो 26 पर बैठा हुआ है। दोनों को ऐड करो और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप देखोगे यहाँ कितना हो जाएगा, 64 - 1 एंड योर आंसर विल बी 63। इजी। आपको जरूरी थोड़ी डायग्राम बनाना है, वहां उसको हमारी कॉपी थोड़ी देखनी है, उसको तो सिर्फ उस 4 जो आपको ऑप्शन मिले उसमें से सही ऑप्शन की आपको मान्यता है ना। तो सही ऑप्शन निकालने के लिए सीधा अब आप कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। आपको लेफ्ट पोजीशन गिवन है, राइट पोजीशन गिवन है, दोनों पोजीशनों को जोड़ो और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
लो, ये वाला दूसरा क्वेश्चन देखो। अरे ये तो मैंने अभी आपको ये भी वाला कंसेप्ट समझा दिया है ना। जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया देखो उसी पर ये क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि किसी रो में जो टोटल व्यक्ति बैठे हैं वो कितने बैठे हैं, 46 पीपल बैठे हैं। ठीक है, द पर्सन हु इज 26th फ्रॉम लेफ्ट इज रोहन, हु इज 32 सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड रो। यानी कि आपका जो रोहन है वो लेफ्ट साइड से 26वें स्थान पर बैठा है, जो लेफ्ट रो से कितने पर है, ठीक है, 32वें स्थान पर बैठा है। सॉरी सॉरी, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है एक पंक्ति में जो राज है उसका स्थान दाईं ओर से 26वां दे रखा है और पंक्ति के बाईं ओर से 38वां दे रखा है। तो पंक्ति में कुल संख्याओं, भाई इसकी हिंदी थोड़ी यहां पर गलत हो गई है, ये हिंदी इसकी गलत हो गई है। चलो इस क्वेश्चन को हम अभी देखते हैं, पहले अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है, फिर उस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि उस वाले की हमारी हिंदी थोड़ी गलत हो गई है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेंगे, तो देखते हैं। इफ यू आर 27 फ्रॉम वन एंड एंड 38 फ्रॉम द अदर एंड ऑफ ए रो, देन हाउ मेनी टोटल पर्सन आर देयर इन रो। भाई बिल्कुल उड़ा दोगे देखते ही। एक एंड से 27वां स्थान, दूसरे एंड से 38वां स्थान, टोटल पर्सन कितने, तो भाई 27 प्लस 28 माइनस 1, 27 प्लस 28 माइनस 1 यानी कि 55 माइनस 1 एंड योर आंसर विल बी 54। खत्म, देखते ही सवाल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है। एक कक्षा में सभी 32 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। आकाश दाएं से 12वें स्थान पर है जबकि प्रिया बाएं से 18वें स्थान पर है। तो बताओ आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग खड़े हैं। बिल्कुल बहुत आसान दूसरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, जब आपको टोटल पर्सन गिवन हो और आपको लेफ्ट और राइट पोजीशन गिवन हो और आपको किसी दो लोगों के बीच में पर्सन पूछे जाएं, तो सीधा कंसेप्ट है कि आप टोटल में से माइनस कर दो लेफ्ट प्लस राइट को, आपको किन्हीं भी दो लोगों के बीच में पर्सन की काउंटिंग पता चल जाएगी। भाई टोटल है 32, टोटल क्या है 32, माइनस लेफ्ट पोजीशन 12 है, राइट पोजीशन आपको 18 दे रखी है, दोनों को जोड़ दो, 32 माइनस 30 करो, आंसर आपका कितना आ गया साहब 2। यानी कि आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 2 लोग बैठे होंगे। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो। आपसे कहा गया है कि जो आकाश है वो राइट साइड से 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, आकाश नाम का लड़का, ठीक है, और जो प्रिया है वो लेफ्ट साइड से 18वें स्थान पर, प्रिया जो है वो आपकी लेफ्ट साइड से 18वें स्थान पर बैठी हुई है। तो आपसे पूछ रहा है, और टोटल स्टूडेंट कितने दे दिए आपको, आपको टोटल स्टूडेंट दे दिए इसमें 32। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो बताओ प्रिया और आकाश के बीच में कितने लोग बैठे हुए, प्रिया और आकाश के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आप इसे देखना चाहो ना तो आप इसे डायग्राम से भी कर सकते हो। देखो डायग्राम से कैसे करोगे, भाई आपको लेफ्ट से प्रिया की डिस्टेंस कितनी गिवन है 18, और यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी है 32। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, आप कहोगे 14 बचेगी। ये टोटल डिस्टेंस जो बचेगी 14 बचेगी, जिसमें ये वाली दूरी कितनी दे रखी है आकाश की 12। तो मुझे बताना इन दोनों के बीच की कितनी आ जाएगी, 2 आएगी या नहीं आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2 आ जाएगा। कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं बीच में। इज इट क्लियर, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि जो राहुल है वो 7th है फ्रॉम द टॉप से और 26th है फ्रॉम द बॉटम से। तो बताओ कितने टोटल स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए। मैंने आपसे कहा था जो कंसेप्ट लेफ्ट और राइट में लगता है वही टॉप और बॉटम में भी लगता है। भाई हमें टॉप और बॉटम की दोनों पोजीशन गिवन है, ठीक है, हमें बस उसमें से 1 घटाना है जिससे हमें टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगी। आपसे कहा गया वो टॉप से 7 पर बैठा है और बॉटम से वो 26 पर बैठा है, दोनों को जोड़ो और 1 में से घटा दो। 33 माइनस 1 यानी कि टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं इस पूरे उसमें रो में, तो इसमें बैठे हुए हैं 32, यानी कि इस पूरी क्लास में 32 स्टूडेंट। बहुत आसान कंसेप्ट है, लेफ्ट राइट गिवन, टॉप बॉटम गिवन, तो बहुत आसान है टोटल पर्सन निकालना। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर चलो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये आपका इंटरचेंजिंग वाला कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको समझाया था। वो कह रहा है कि आकाश की जो रैंक है टॉप से वो 7th है, जबकि बी जो है, सॉरी आकाश कह रहा हूं, ए की जो रैंक है वो 7th है और बी की जो रैंक है वो 16th है बॉटम से। अगर वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो ए जो है वो 21st पर आ जाता है, तो बताओ बी की पोजीशन क्या होगी। बिना डायग्राम के, बिना पेन उठाए आप आराम से कर दोगे। आप ये देखो जब इंटरचेंज पोजीशन होती है, मैंने आपको एक ही चीज बताई कि एक ऐसी जरूर आपका वो पर्सन होगा जो दोनों केस में आ रहा होगा। ए इधर भी दिया है और ए इधर भी दिया है, ए की दोनों केस में पोजीशन गिवन है। ए की 7th पोजीशन है ओरिजिनल और इंटरचेंज के बाद 21, बस आप इन दोनों को घटा दो। 21 में से 7 गए, कितना बचा 14।
और जितना भी ये डिस्टेंस आएगा, जितना भी ये डिफरेंस आएगा, यानी कि इतना ए शिफ्ट हो गया, अगर ए इतना शिफ्ट हो गया तो बी भी तो इतना ही शिफ्ट होगा। यानी कि बी पहले कहाँ था 16, अब उसको 14 शिफ्ट कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 30। खत्म कहानी, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं। इंटरचेंजिंग वाला कंसेप्ट बहुत आसान है, सिर्फ आपको वो दो पोजीशन पकड़नी है जो एक ही व्यक्ति की दी हुई, उन दोनों को घटाओ और जितना वो शिफ्ट करे दूसरे में उतना जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो। देखो ये जो टॉप है ना, इस टॉप को टॉप से बनाने की जरूरत नहीं, आप टॉप को लेफ्ट समझ लेना और बॉटम को राइट समझ लेना। तो आपसे कहा गया है कि जो आपका ए है वो लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर। फिर कहा गया है जो बी है वो राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर है, आप हो गए 16 पोजीशन पर। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है, अगर वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि ए की जगह बी बैठ जाता है और बी की जगह ए बैठ जाता है, तो ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी हो जाती है 21, यानी कि पहले वो 7th पर था अब वो 21 पर है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ गया 14 का। और जब ये दोनों के बीच डिफरेंस आपका 14 का आ गया, अगर ये 14 प्लेस खिसका है तो बी भी तो इधर 14 प्लेस ही खिसकेगा। तो अगर वो पहले 16 पर था तो 14 प्लेस खिसक के अब कहां पहुंच गया होगा 30 पर। खत्म कहानी, आ गया समझ, यही आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो, इस वाले क्वेश्चन में भी इंटरचेंजिंग का कंसेप्ट है, बस यहां पर जो हमसे पूछा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन को अगर देखोगे यहाँ पोजीशन पूछा है। जब पोजीशन पूछता है तो बहुत ही आसान है, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता है ना तो वो और भी ज्यादा आसान है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता। आपसे कहा गया है कि एक स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर हो रही है जिसमें चंचल जो है वो फ्रंट से 8वें स्थान पर लगी हुई है और प्रिंस जो है वो पीछे से रो के बैक साइड से 11वें स्थान पर लगा हुआ है। अगर वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो चंचल जो है वो 22वें स्थान पर आ जाती है आगे से। तो बताओ इस रो में कितने स्टूडेंट। ये नहीं पूछा कि प्रिंस की नई पोजीशन क्या है, अगर प्रिंस की नई पोजीशन पूछता तो बहुत आसान है। ठीक है, फिर तो आप सीधा कहते हैं चंचल 8वें पर है या 22वें पर है, दोनों का डिफरेंस 14, 14 को 11 में जोड़ दोगे तो 25वें स्थान पर पहुंच जाएगा पीछे से। ठीक है, ये तो हुआ वो वाला जब वो अगर हमसे प्रिंस की पोजीशन पूछता, पर उसने हमसे टोटल नंबर पूछे। अब इसको कैसे बनाएंगे देखो, आप जो आपको फ्रंट का आ गया ना, फ्रंट को आप यहां से समझ लो, ये आपका फ्रंट हो गया। ठीक है, और इसको बैक समझ लो, यानी कि ये बैक हो गई, ये फ्रंट हो गई, मॉर्निंग असेंबली यहां हो रही है। ठीक है, तो ये फ्रंट हो गया, यहां से जब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। आपसे क्या गया कि चंचल जो है ना वो फ्रंट से 8th पोजीशन पर है, यानी कि जो चंचल है वो फ्रंट से 8th पोजीशन पर है, जबकि प्रिंस जो है वो पीछे से कौन सी पोजीशन पर है, तो आपको कहा गया 11th पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर है, 11th पोजीशन पर है। अगर दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि चंचल की जगह प्रिंस आ जाता है और प्रिंस की जगह चंचल आ जाती है, तो चंचल फ्रंट से कितने स्थान पर आ जाती है, तो फ्रंट से वो अब 22 पोजीशन पर आ जाती है। यानी कि पहले चंचल की पोजीशन क्या थी 8, अब कितनी पोजीशन आ गई 22। तो मुझे बताओ ये बीच की डिस्टेंस कितनी निकलेगी, ये बीच की डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 22 में से 8 गए तो 14, 14 ये डिस्टेंस हो गई। और ये डिस्टेंस कितनी आपको दे रखी है, ऑलरेडी आपको 11 डिस्टेंस दे रखी है, और यहां पर जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है 8। तो मैंने आपको बताया था जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो डिस्टेंस में से एक माइनस होते हैं। भाई आपको अगर डिस्टेंस पता चल गई तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी हुई, आप कहोगे जो डिस्टेंस होगी वो होगी 11 + 14 + 8, तो यानी कि 25 + 8 कितने हो गए 33। ये तो हुई डिस्टेंस, बट डिस्टेंस नहीं, हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ पीपल। जब नंबर ऑफ पीपल आपसे पूछे जाएं तो जितनी आपने डिस्टेंस निकाली है उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि 33 - 1 कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। मतलब जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए सेम उसी कंसेप्ट पर आपके सामने क्वेश्चन भी देखने को। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो क्वेश्चन आप चुटकियों में करने वाले हो, डायग्राम तो अभी बनाने की आवश्यकता पड़ रही है समझाने के लिए। जब और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे इंटरचेंजिंग वाला तो आप देखते ही उड़ा रहे हो, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी आप बहुत आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरह। अब आप कहोगे कैसे, देखो अगर आप पेन एंड पेपर बिल्कुल उठाना नहीं चाहते, जब आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे जाए इंटरचेंजिंग में, भाई कुछ मत करना, आप सिर्फ और सिर्फ सबको जोड़ देना जो आपको दे रखा है। अगर आप बिना पेन एंड पेपर के करना चाहते हो, सीधा सबको जोड़ दो, देखो 8 और 22 30, 30 और 11 कितने हो जाते 41। ठीक है, और उस 41 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस 41 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है चंचल की एक पोजीशन बढ़ाकर। लेकिन इतना आप दिमाग नहीं लगाएंगे, आप सीधा और सीधा क्या करेंगे, डायग्राम बनाइए और डायग्राम के थ्रू आप समझे जाइए कि चंचल की दो पोजीशन दे रखी है, उनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा, जिससे टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी और फिर नंबर ऑफ पीपल पता चल। ठीक है, तो इतना भी शॉर्टकट नहीं कि हवाई में ही उड़ जाए सारी बातें। ठीक है, अपने को बहुत आराम से
बहुत इत्मीनान से कंसेप्ट समझना है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। अब आप इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, टाइपिंग थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई है। उसने नीचे हम देखें तो राज का स्थान, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पर्सन हु इज़ 26 फ्रॉम द लेफ्ट इज़ रोहन, हु इज़ 32 सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यानी कि वही रोहन जो 26वें स्थान पर बैठा है लेफ्ट से, वही रोहन 32वें स्थान पर बैठा है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है? हम इसकी हिंदी वर्ज़न को देख लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को निपटा देते हैं। एक पंक्ति में राज का दाईं स्थान से जो स्थान दे रखा है दाईं ओर से, वो 26वां स्थान है, जबकि बाईं ओर से 38वां स्थान है। तो ज्ञात कीजिए कि टोटल कितने व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। तो बड़ा आसान है, जब आपको उसकी दाईं पोजीशन और बाईं पोजीशन गिवन है तो टोटल पर्सन क्या होगा? आप कहोगे जी नंबर ऑफ पर्सन जो होगा वो दोनों पोजीशनों को ऐड करो और उसमें से एक को घटा दो, तो आपको नंबर ऑफ पर्सन्स पता चल जाएंगे। यानी कि 64 माइनस 1 कर दो एंड योर आंसर इज 60। खत्म कहानी। ठीक है? इस वाले क्वेश्चन को मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि 26 ये वही कह रहा है कि जो पर्सन है जो 26 फ्रॉम लेफ्ट से बैठा है वो रोहन है, और जो हु जो होता है ना वो हमेशा उसके पास वाले पर्सन के लिए लगता है। यानी कि वो रोहन की ही बात कर रहा है कि रोहन फिर 32वें स्थान पर लेफ्ट से बैठा है। तो ये थोड़ी-सी यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है? या तो ये राइट हैंड होता, और राइट हैंड अगर ये होता तो फिर ये टोटल पर्सन गलत दिए हुए थे। तो इसलिए क्वेश्चन गलत है। ठीक है? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है? ये सारे कंसेप्ट आपको बताए, 3 कंसेप्ट बताए, 3 कंसेप्ट पर आपने क्वेश्चन भी कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बैच भी परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।